सकते हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने महसूस नशिस्तों पर ईमानदारों और पीटीआई को पहला सरप्राइज दे दिया है। महसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने महसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम करार देते हुए वजाहत के लिए रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मानना यह है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੋਧੇ ਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 4 ਅਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਗੋਧੇ करना की है इस वास्ते बस स्टैंड बस वाले दफ्तर चले गए हैं। अब बात समझ गई है, सादे अल्फाज में समझाया आपको। तो ये मेरे ख्याल में इसी किस्म की कोई उम्मीद थी, इसी किस्म का कुछ सुनने में आ रहा था। इलेक्शन कमीशन की नजर में तहरीक इंसाफ कोई अदारा ही नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे अथॉरिटी कौन है, किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं। जब इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल करने का कहा था, साथ एक टेक्निकल पॉइंट भी पेश किया था कि हमने तब ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ऐसा इस पर अमल नहीं होगा। अब इलेक्शन कमीशन इस तरह आईनी उलझनों में उलझा रहेगा और यूं महसूस नशिस्तों की एक फहरिस्त पीटीआई ने तैयार की है जिस पर पूरी पीटीआई में फड्डे चल रहे हैं और फड्डे यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन असेंबली में कोई नहीं पहुंच सकेगा। यहां पर भी एक लंबी चौड़ी शायद दिहाड़ी लगे, जिसका जितना बस चलेगा वो जिससे जितने मर्जी पैसे पकड़ ले। आपको याद है इससे पहले जो पंजाब में असेंबली टूटी थी तो खान साहब उस वक्त होशो हवास में बाहर होते थे और उस वक्त एक मेला लगा होता था, वो जो जमान पार्क में बाहर बाबा जी सरकार का मेला था। वहां पर उस वक्त क्या था, उस वक्त टिकटें लेने वाले जो हैं वो वहां पर पैसे लेकर घूम रहे थे, करोड़ों रुपए। साकिब निसार के बेटे की जो ऑडियो लीक है वो आपके सामने ही है। उन्होंने उसमें कहा था कि पैसे मतलब कि टिकट हो गई है, पैसे मैं ले लेने, मेरी गल होगी, मैं फड़ लिया, ऐसी की तैसी, कैसे पैसे नहीं देगा, मैं घर पे आके ले लूंगा। तो अब वही वाला मामला यहां पर चल रहा है कि तहरीक इंसाफ को पता है, उनके करते धरतों को पता है कि ये सीटें ना हमारी थी और ना हमें मिलनी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पैसे पकड़े और उन खवातीन, जो कोई भी खवातीन, किसी भी जमात की खवातीन वर्कर हो जिनका हक हो, किसी भी जमात की होगी, वो तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेयूआई की खवातीन हो, वो खवातीन जब किसी पार्टी के लिए मार खाती हैं। एक खातून का मैं सुन रहा था, वो फरमा रही थी कि उनके पता नहीं को 18-20 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुजरे हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी जब वो हॉस्पिटल के अंदर थी, तो उनका राइट बनता है कि उनको एमपीए की जो महसूस सीटों हैं उनमें जगह दी जाए। अब अंदाजा करें, लेकिन ऐसे लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, यहां पर फिर पैसे पकड़े जाएंगे, लेकिन पैसे पकड़े जाने के बावजूद सीटा नहीं मिलनी। पहले दिन भी क्या सी, आज भी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आया, माई बाप इसका वारिस कौन है? तहरीक इंसाफ तो कोई अदारा ही नहीं है, कोई जमात ही नहीं है, इनका तो जो आइन के मुताबिक इलेक्शन वो हुआ ही नहीं है। इनका सदर कौन, इनका जमात कौन, इन्होंने खुद ही बांटे हुए हैं, ये खुद ही इन्होंने अपने अपने उहदों के साथ, अपने नामों के साथ ओहदे लगाए हुए हैं। इनका आइन के मुताबिक इनका किसी जगह पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब वो पूछने जाएंगे, भाई बाप अब बताएं, 4 फहरिस्तें आ रही हैं तो किसकी फहरिस्त कौन सी मानी जाए। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क के लिए खतरा है। मौजूदा सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान मुज़ाकरात के लिए रजामंद है, अदालत आज खुद नोटिस ले, सियासी जमातों में सालसी का किरदार अदा करे। यानी सुप्रीम कोर्ट सालसी बनकर मुज़ाकरात कराए। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ही इमरान खान को कह चुकी है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। वैसे तो इस दरखास्त पर मुमकिन नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। देखें यहाँ पे मतलब अब जाहिर है ये छोटी कोई देखा जाए तो अब इमरान खान साहब जो है उनको मीडिया रिपोर्ट जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए रजामंद है, अदालत आज खुद नोटिस ले। मतलब इमरान खान जो है वो कह रहा है कि अब ये दरखास्त ये है कि इमरान खान कह रहा है जी मैं तो राजी हूँ, अब वो नहीं मान रहे। अब वो कौन है वो आपको पता है, क्योंकि खान साहब जो है वो उनसे बात करना चाहते हैं, और अगर वो राजी नहीं है तो अदालत क्या करेगी? अदालत कैसे उनके पास जाए कि माई बाप आप इमरान खान साहब से मुज़ाकरात कर लें, इमरान साहब की गलतियां माफ कर दें, इमरान खान साहब की तमाम गुस्ताखियां जो उन्होंने की हैं उनको माफ कर दें। लेकिन वो कैसे कह सकती है अदालत? क्या इख्तियार है अदालत का कि वो, अदालत तो कहती है कि सियासतदान आपस में बैठें, आपस में मुज़ाकरात करें, मुल्क को आगे लेके चलें, क्योंकि ये सियासतदानों का मुल्क है।
उन्होंने मुल्क चलाना है, इस पे कभी अदलिया का किरदार अपना किरदार अदा करेगी जो नहीं होना चाहिए, कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी, कभी ब्यूरोक्रेसी करेगी, लेकिन एंड ऑफ डे पे जो पर्चा पाटना है, जो बिल पाटना है, वो सियासतदानों के नाम पर पाटना है, तो बिल्कुल बैठना चाहिए। अगर बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर इमरान खान सीरियस हैं, वो वाकई बैठना चाहते हैं, अगर धोखा फ्रॉड नहीं कर रहा है, जो कि मुमकिन नहीं है, तो ठीक है, एक दफा ट्राई कर लेनी चाहिए, सियासतदानों को बैठ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगी ना। देखिए पिछले दिनों राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा मुज़ाकरात करने के लिए, तो बकायदा उनको कहा कि ये कमजोरी है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि आपने कह दिया अपनी जाती हैसियत में, तो हम कैसे मान लें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा हम कैसे मान लें? फिर क्या हुआ? फिर वजीर आजम ने फ्लोर पर खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत दी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। क्या उस दावत का कोई सीरियस जवाब आया? अचक जई साहब की ड्यूटी लगाई, उन्होंने कहा जी मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो खान साहब और मुज़ाकरात, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। जिन्होंने 9 मई को सजाएं सुनानी है, उन्होंने बता दिया कि वो 9 मई वालों के साथ खड़े हैं। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत कहती है कि कोई एक ट्वीट, कोई एक वीडियो बताएं जिसमें इंतशार फैलाया गया हो। एक बात कहूं, ऐसी एक सियासी जमात ने यह बयानिया बनाया था कि वोट को इज्जत दो, बयानिए को छोड़ें, जुर्म साबित करें। जिस जिस जगह पर हमला हुआ, क्या कभी ये कहा गया कि इन जगह पर हमला कर दो? जज साहब ने एक ट्वीट की बात कर रहे हैं, यहाँ इमरान खान की पूरी पूरी तकरीरें मौजूद हैं जिनमें इमरान खान ने मुसलसल फौज की क्यादत के खिलाफ जहर उगला है, नफरत पैदा की है। 16 की हुकूमत के दौरान मुसलसल फौज मुखालिफ बयानिया, और यह भी इतराफ किया कि खुद ही फौजी तनसीबात के बाहर का हुक्म दिया था। इस सब के बावजूद जज साहब को कोई सबूत नजर नहीं आ रहा, उन्होंने इमरान खान का रिमांड ही कालअदम करार दिया है। यह निजाम टकराव की जानब जा रहा है, जिसका अंजाम मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जज अब स्टैब्लिशमेंट का रूप धार चुके हैं। दोस्तों, इस पे जितनी भी बात कर लूं, ये वीलॉग में अगर खींच कर 200 मिनट भी ले जाऊं, तो ये जो मेरा वीलॉग है ना, ये खत्म नहीं होगा। कि जज साहब को उन्होंने कहा जी एक वीडियो और एक ट्वीट दिखा दें जो इंतशार की तरफ लेके जाए। ये जो अब्बास साहब का वीडियो बयान था, वो क्या था? अच्छा जी, इमरान खान साहब का जो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो वर्कर अपनी मर्जी से गए हैं, और उन्होंने जाके कर दिया। और अभी इमरान खान साहब ने जो इतराम में जुर्म किया है, इतराफ जुर्म किया है कि मैंने खुद कहा था कि वहां पे जाके प्रोटेस्ट करो, क्या ये सबूत नहीं है? इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? क्या इमरान खान साहब की वो तकरीरें जिन्हें वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को जानवर कहते रहे, मीर जाफर कहते रहे, मीर सादक कहते रहे, और जो जो गालियां निकालते रहे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग तो बेगैरत हो, क्या ये वो सबूत नहीं है? जज साहब या तो देखना नहीं चाहते, या फिर जज साहब ने फैसला कर लिया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, हमने मुल्क को दलदल में धकेलना ही धकेलना है। तो इसलिए आप इस पे जितनी भी बात कर लें, अब तो गला भी खुश्क हो गया, अब थक भी गए हैं 9 मई पर बात करके। अब मैं देख रहा हूं कि वो जो 9 मई की क्वीन है, 9 मई की शहजादी है, जिनको बिल्कुल एक प्रोटोकॉल के साथ रखा गया। अब जाहिर है पंजाब हुकूमत है, लेकिन रखा किसने हमें नहीं पता। वो जब भी आती थी पेशी पर पूरे मेकअप के साथ आती थी। अब वो देखें, वो कल उनकी मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं उस जज के पास आई हूं, उस जज का शुक्रिया अदा करने आई हूं जिन्होंने इद्दत के फैसला जो है कालअदम करार दिया है। मतलब ये जज का शुक्रिया अदा करने को कैसे जा सकता है? क्या किसी जज का शुक्रिया? मैंने नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं, उन पर जो केस थे वो खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने। क्या मेरी एक्सेस है हाई कोर्ट के उस जज के पास जिन्होंने ये केस खत्म किए नवाज शरीफ के, कि मैं जाकर आकर बाहर कहूं जी मैं अमर फारूक से मिलकर आया हूं और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि सर आपने नवाज शरीफ के केस खत्म? क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये जो 9 मई की क्वीन है, वो 9 मई की क्वीन आजकल आपको मीडिया पे आहिस्ता 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 नजर आनी शुरू हो गई है। वो एक मैं क्या कहूं, अब इस पे मैं अब किस पर क्या इल्जाम लगाऊं? उसको जो तैयार किया जा रहा है और जिनके खिलाफ तैयार किया जा रहा है, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी होश के नाखून लिए जा रहे हैं, लेने चाहिए कि ये उनके खिलाफ तैयार हो रही है। अगले दिन आने वाले दिनों में उसको लाहौर में वज़ीर-ए-आला के खिलाफ उतारा जा सकता है। अभी तो वो इस्लामाबाद में है, जिस दिन वो लाहौर आएगी बाकायदा उसका लाहौर इस्तकबाल होगा, लाहौर में बहुत बड़ा जलसा होगा, उसके घर के बाहर मेला लगेगा। वो जो 9 मई की क्वीन है ना, आप देखते जाए आगे आने वाले दिनों में करती क्या है, उससे उन्होंने क्या इस्तेमाल करना, आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हो गई है। आने वाले, अभी वो जज से मिलकर आई है जिसने फैसला दिया है, कल वो इमरान खान से मिलने जाएगी, और जब इमरान खान से मिलकर आएगी तो वो कितनी बड़ी 9 मई वाली क्वीन जो है वो लीडर बन के निकलेगी, वो कितना बड़ा थ्रेट होगा। और आप अंदाजा करें हमारी अवाम का, हमारे सिस्टम का, हमारे निजाम का, एक ऐसी खतून जो नंगी गालियां दे रही है, लोगों को सरेआम नंगी गालियां दे रही है, फौजी अमला को जलाने की बात कर रही है, इमरान खान को बारे में ये कह रही है कि ये अपनी मां दिखाने के लेके जा रहे हैं, बहन दिखानी है, क्योंकि उन्होंने मां और बहन की इमरान खान से शादी करवानी है,
और अगर ना माँ और बहन को दिखा दिया तो वापस ले आए। तो ये जो 9 मई क्वीन है ना, वो आने वाले दिनों में और भी टफ होने जा रही है। जाहिर है जिन्होंने पाली है, जिन्होंने सांभी है, जिन्होंने अंदर 14 महीने रखी है, जिन्होंने उसकी परवरिश की है, जिन्होंने उसको इतनी बड़ी लीडर बनाना है, आने वाले दिनों में और भी बड़ा बनाना है, एक दो चार लोग और भी तैयार हो रहे हैं। बहरहाल वो देखते हैं आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। तो इसलिए इसमें जितनी भी बात कर लें, किसी जज को कोई सबूत नजर नहीं आने वाले, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा जी, इमरान खान को मुसलसल मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो ऐलान कर रहा है, कौम को पैगाम दे रहा है कि नए इलेक्शन की तैयारी करो। आज इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया है, नए इलेक्शन की तैयारी करो। अब सवाल ये है कि नए इलेक्शन इमरान खान को इतनी उम्मीद क्यों है, बल्कि यकीन क्यों है, कौन है पीछे? क्या इमरान खान के कहने पर इलेक्शन हो जाएंगे? क्या इलेक्शन इमरान खान ने कराने हैं? क्या चीफ कमिश्नर इमरान खान है? क्या चारों सूबों का वजीर आला इमरान खान है? क्या मुल्क का वजीर आजम इस वक्त इमरान खान है, सदर है? किस हैसियत में वो कह रहा है? कैदी है, घड़ी चोरी का कैदी है। बैतुल माल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन खैर वो हो सकता है किसी वक्त में बैतुल माल से भी माल उसका निकल जाए। तोशा खाना से घड़ियां चोरी करना, उसके अलावा 190 मिलियन का पाउंड, फिर उसके बाद साइबर पर ना आए अदालतों के फैसले, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया जानती है कि इमरान खान ने ये जुर्म किए। तो इन तमाम चीजों का जब मुजरम है, इसको बल्कि देखें कल जो ताहिर अंजम के साथ हुआ, जो उस औरत ने किया, वो कह रही कि इमरान खान के खिलाफ जो भी बात करेगा मैं उसका ये हाल करूंगा। पूरी कौम का मुजरम है, पूरी कौम के बच्चों का जो परवरिश की इमरान खान, इसका मुजरम है। मेरा और आपका मुजरम है, इस कौम के हर वालदैन का वो मुजरम है। उसके बच्चों की जो वो परवरिश कर रहा है, वो टीवी पे बैठ के जो बच्चे उसको सुनते हैं और उसके बाद वो इस किस्म की हरकत करते हैं, उनका तमाम का मुजरम है। तो इतना बड़ा मुजरम हुक्म दे रहा है, चलो जी इलेक्शन की तैयारी करो, इलेक्शन है, बड़ी गल है जनाब, चलो ठीक है जी। खान साहब कल इलेक्शन है, आओ वोट पान चलिए। मेरा भी यही तो ख्याल है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपको जिंदगी से दे, बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बस मुझे जरा ये बता दें कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल पर पॉइंट उठाया है और सीटें देने से मना कर दिया कि सीटें नहीं दे सकते, हमें फैसला समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कोई अदारा नहीं है, उनकी कोई भी सीट जो लीगल नहीं है, वो आइन के मुताबिक नहीं है। तो आप बताएं हम किसकी बात माने? तो वो अदालत में दोबारा चले गए हैं, क्या यही होने वाले था? इस पर आपका क्या राय है, जरूर बताएं। व्हाट्सअप